ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। और आज भी जो जानकारी लेकर के आए, श्रावण माह महात्म्यम 17वां अध्याय, यानी सावन मास की कथा 17वां अध्याय। और इस कथा में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास की अष्टमी को देवी का पवित्र रोपण और पवित्र निर्माण विधि और नवमी तिथि का वर्णन, नवमी का व्रत का वर्णन श्रवण करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जैसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले कि हे देवे, इसमें शुभ पवित्र रूपम का वर्णन करता हूँ। सप्तमी विधि को अभिषेक करके अष्टमी तिथि को पवित्र रूप से अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र धारण करता है उसका पुण्य सुनिए। इस प्रकार के व्रत, यज्ञ, दान करने तथा सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त होता है, क्योंकि भगवती शिव सर्वव्यापिनी है। इस व्रत में मनुष्य को धन नहीं मिलता, दुख, पीड़ा और व्याधियां नहीं होती, शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी संकट से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे छोटे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, आदर्श और धार्मिक विशेष करके मित्र के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपकी प्रति स्नेह के कारण हे ब्रह्मपुत्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से परिपूर्ण वह मनुष्य सभी तीर्थों से युक्त सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभरण आदि द्वारा पूर्ण शुद्ध करें। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन प्रस्तावक चारु से दिग्विजय बलि प्रदान करें, अधिवासन करें। इसके बाद सदृश वस्त्रों से राजनेताओं से इस पवित्र को स्थापित करें। देवी के उस मूल मंत्र को पुनः स्थापित करें और 100 बार अभिमंत्रण करके उस पवित्र को देवी के स्थापित करें। इसके बाद देवी का जंगल यानी रात में भगवान का स्मरण नाटक या बारंगनाओं से कई विधि कुशल लचीलेपन से गाने बजाने और नाचने की कला से लोगों को देवी के साथ स्थापित करें। इसके बाद प्रातःकाल स्वीकृत स्नान कर पुनः प्रारंभ बलि प्रदान करें। इसके बाद स्वीकृत देवी की पूजा करके दोनों को भोजन कराया गया। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करके विवश अपनी परिभाषा के अनुसार कार्यसिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को स्त्री के प्रति आस्था, जुआ, आखिट आदि मांस का परित्याग करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण तथा आचार्यों को स्वाध्याय तथा वैश्यों को खेती का कार्य एवं व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 या आधा दिन ही त्याग करना चाहिए। देवी के कार्य में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिषत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति निर्माता पवित्र आरोपण नहीं करता उसकी वर्ष भर की पूजा विकल्प हो जाती है। मूल रूप से हर वर्ष देवी पारायण और भक्ति से युक्त वस्तुओं से का शुभ पवित्र रोपण अवश्य करें। कर्क या सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र करना चाहिए। हे संत कुमार, उसमें जो दोष होता है उसे नित्य करना बताया गया है। संत कुमार, हे देव देवेश महादेव, हे स्वामी, आपने जिस पवित्र का वर्णन किया है उसे कैसे बनाया जाना चाहिए, इसकी संपूर्ण विधि गणना क्या है? सनत कुमार ने पूछा। तो ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्रों से कुछ कार्य कास्केत या ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए सिक्के के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्र बनाना चाहिए। इसमें से 308 मठों का पवित्रक उत्तम और 208 मठों का पवित्र उत्तम माना गया है। 180 लॉटरी वाले पवित्र को पता होना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथ का पवित्र उत्तम,
मठ का ग्रंथ पवित्र का मध्यम और 26 ग्रंथ का सुंदर पवित्र कनिष्ठ का होता है। और 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10, 8 पिरामिड वाला पवित्र रचना चाहिए। और 100 या 101 8 ग्रंथ का पवित्र उत्तम चमन ग्रंथ का माध्यम और 27 ग्रंथ का कनिष्ठ का होता है। प्रतिमा के दर्शन तक का भारी पवित्र को उत्तम, जंगा तक का भारी पवित्र को मध्यम और नाभि पर्यंत पवित्र को अधम माना गया है, कहा गया है। पवित्र की सभी शुभ मूर्तियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने सम्मिलित शुभ सर्वतोभद्रमंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रों को रखना चाहिए। 3 तार वाले पवित्र में ब्रह्मा, विष्णु, शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद की बात सुनो। 9 तारे के पवित्रों में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा आदि नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव और विश्व देवों की स्थापना। हे संत कुमार, अब मैं सूर्यास्त से स्थापित होने वाले देवताओं का वर्णन करता हूँ। क्रिया, पौर्षी, बीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जय, भद्रा, मुक्ति और ईसा ये देवियां हैं। इन तीनों में पूर्व में प्रणव और अंत में नमः शामिल है। इसके अनुसार आवाहन करके चंदन आदि से इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव में अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे संत कुमार, मैं आपको देवी के इस शुभ पवित्रम का वर्णन किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रोपण प्रतिपदा आदि तिथियों से करना चाहिए। मैं उन देवताओं के बारे में बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में की जानी चाहिए। यह मुख्य देवताओं का पवित्र रोपण है। इसके अंग देवता के पवित्र 3 मंदिर होने चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के 2 नक्षत्रों की नवम तिथि के कड़ी कृत्यों के बारे में बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथावत पूजा करनी चाहिए। नवमी के दिन नक्त व्रत करें। उसके बाद शामिल दूध और मधु का आहार लें या उपवास करें। उस दिन कुमारी ने कहा, उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चंडी की मूर्ति बनी रहेगी। भक्ति डूबी सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कन्नेर के पुष्प, दशांग, धूप और मोदकों से इनका पूजन करें। इसके बाद कुमारी कन्या विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। फिर से मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को प्राप्त होता है जहाँ बृहस्पति प्रकाशित होते हैं। हे वेदीनंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का व्रत कहा है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी उपहार प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला है और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। तो आज की कथा यहीं तक विराम लेती है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।